गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे आज के इस ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है और अब मैं आ गई हूँ किचन में, हमेशा की तरह अपना रूटीन वर्क मतलब कि खाना बनाना, नाश्ता बनाना ये सब करने और साथ में आपके साथ अपनी रेसिपी भी शेयर करने। तो चलो गाइज, अब अपने दिन की शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट से, यम्मी यम्मी ब्रेकफास्ट से। तो चलो गाइज, देखते हैं आज मैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में क्या क्या बना रही हूँ और साथ में मेरी रेसिपी भी सीखिए। तो चलो गाइज, अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ। A few moments later. तो गाइज, मैं अभी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं ब्रेड आमलेट। तो गाइज ये देखो बन चुकी है। इसमें मैंने ओनियन वगैरह नहीं डाले हैं, कोई भी वेजिटेबल्स नहीं डाला है। ये सादी आमलेट है। इसमें बस नमक, हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, ऑरिगेनो ये सभी ऐड किया है और इसको घी में मैंने बनाया है। तो गाइस, मेरा यम्मी टेस्टी ब्रेकफास्ट आमलेट ब्रेड बनकर रेडी हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट खाने। गाइस, यम्मी यम्मी ब्रेकफास्ट के बाद अब है टाइम लंच बनाने का और मैंने अपनी ब्रेकफास्ट की तो रेसिपी शेयर की है। तो चलो गाइस, देखते हैं लंच में मैं क्या बना खा रही हूँ और आप लोग मेरे साथ अपनी रेसिपी सीखो, ट्राई करो। तो गाइस, अब मैं चली लंच बनाने और आज मैं लंच में बना रही हूँ ये स्पाइन गर्ड, जिसको हम लोग खक्सी भी बोलते हैं और पता नहीं लोग और भाषा में क्या क्या बोलते हैं। इसकी और आलू मिक्स सब्जी, दाल, राइस एंड रोटी। तो गाइस, ये वाली सब्जी बनाने के लिए तो ये स्पाइन गर्ड चाहिए, साथ में पोटैटो, ओनियन, गार्लिक चॉप्ड करूँगी इसको मैं, साथ में टोमेटो ये सब चाहिए, साथ में नमक, हल्दी और अपने सब्जी मसाले ये सब भी चाहिए होगा और ऑयल। तो गाइस, पहले मैं इन सब्जियों को कट करूँगी। पोटैटो के छिलके निकाल के कट करना है और ये सब सब्जियाँ कट कर लेनी है, ऑनियन वगैरह सब, और उसके बाद फिर मैं अपनी रेसिपी आपको बताऊँगी। तो चलो गाइस, अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ। अब मैं चली लंच बनाने और मैंने बताया ही क्या बना रही हूँ सब्जी में। लंच में स्पाइन गर्ड पोटैटो मिक्स सब्जी बनाऊंगी मैं, मतलब ड्राई सब्जी रहेगी ये। चलो पहले मैं सब्जी को अच्छे से वॉश करती हूँ, फिर छिलके निकालूंगी और कट करूंगी। बात तो सही है। गाइस, ये आलू के छिलके निकाल देने हैं
और उसके बाद फिर वॉश करके सब्जियां कट करनी है। सब्जियों को मैं वॉश कर लेती हूँ। तो गाइस ठीक है, सब्जी कट करने के बाद आती हूँ और रेसिपी बताती हूँ आपको। तो गाइस मैंने अपनी सारी सब्जियाँ चॉप कर ली हैं। ये देखो, स्पाइन गट को मैंने गोल गोल पतले पतले स्लाइस में कट किया है। पोटैटो को भी पतले पतले स्लाइस में कट किया है। ऑनियन को मैंने लंबे लंबे पतले पतले स्लाइस में कट किया है। साथ में है गार्लिक, टोमेटो छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। तो चलो गाइज अब मैं बताती हूँ ये वाली सब्ज़ी कैसे बनाने हैं। तो गाइज सबसे पहले तो मैं मस्टर्ड ऑयल यूज करती हूँ। तो अपने पैन या कढ़ाई में जिसमें आप बना रहे हो ऑयल डालो, कम से कम 3 से 4 टेबल स्पून, और आप अपनी ज़रूरत के अनुसार डाल सकते हो, कम ज़्यादा। फिर ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे, उसमें राई, जीरा, साबुत लाल मिर्च, चॉप्ड गार्लिक का तड़का करेंगे। और तड़का होने के बाद फिर ये ओनियन डालेंगे, इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ओनियन गोल्डन ब्राउन होने के बाद ये आलू को डालकर इसको भी थोड़े से गोल्डन ब्राउन करेंगे। उसके बाद फिर ये अपनी जो खक्सी है, इसको हिंदी में हम खक्सी बोलते हैं, ऐसे स्पाइन गट बोलते हैं, इसको ऐड करेंगे। और साथ में टोमेटो भी ऐड करेंगे। और फिर नमक, हल्दी टेस्ट के अनुसार ऐड करके इसको ढक के 5 मिनट पकाएंगे। पकने के बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे, सब्जी मसाले, जीरा, धनिया, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, ये सब ऐड करके हाफ टेबल स्पून सारे मसाले ऐड करके 2 से 3 मिनट फिर से ढक के पकाएंगे। और उसके बाद ये अपनी सब्ज़ी बन जाएगी। तो चलो गाइज अब मैं अपनी सब्ज़ी बना लेती हूँ। और गाइज आप इसमें चाहो तो ऊपर से गरम मसाला पाउडर भी हाफ टेबल स्पून ऐड कर सकते हो, उससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हो थोड़े से।
मैं तो ऐड करने वाली हूँ। अगर आपको कम मसाले चाहिए तो वो सब ऐड नहीं भी कर सकते। तो गाइस मैंने मसाले डाल दिए हैं, सब्जी मसाले, जीरा, धनिया, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर। और अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ और फिर मैं इसको 5 मिनट तक पकाऊंगी। गाइस मैंने थोड़े से हाफ टेबल स्पून गरम मसाले पाउडर भी ऐड किए हैं और ये मेरी सब्ज़ी बन चुकी है। और गरम मसाले को मैं मिक्स कर दे रही हूँ। और आप लोग मेरी सब्ज़ी ज़रूर से ट्राई करना, ये बहुत ही यम्मी टेस्टी वाली सब्ज़ी होती है। तो गाइस अभी आ गई हूँ मैं डिनर बनाने के लिए और डिनर में बना रही हूँ मैं कच्चे केले के कोफ्ते। तो गाइस ये देखो मैंने कोफ्ते की तैयारी कर ली है। ये मैंने टोमेटो ओनियन का पेस्ट बनाया हुआ है। इसमें मैंने 250 ग्राम ओनियन और 100 ग्राम टोमेटो ऐड करके पेस्ट बनाया है। और ये है कच्चे केले के आटे तैयार कर लिए मैंने कोफ्ते के लिए। तो गाइस चलो अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ मैं। तो गाइस मैंने कच्चे केले को पहले बॉईल किया कुकर में 3 सीटी दिलाकर और फिर उसके छिलके निकाल कर मैश कर लिया केले को अच्छे से। फिर मैंने उसमें नमक, हल्दी ऐड किया और 4 से 5 स्पून बेसन और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया। और अब मैं इसको कोफ्ते के शेप देकर गोल गोल इसको मैं डीप फ्राई करने वाली हूँ। उसके बाद ये मैं ग्रेवी बनाऊंगी। तो ग्रेवी में बनाने के लिए मैं सबसे पहले ऑयल डालूंगी, कम से कम 50 से 100 ग्राम ऑयल। कम ज़्यादा ऑयल आप कर सकते हो अपने हिसाब से। उसको अच्छे से गर्म करूंगी। फिर उसमें राई, जीरा, साबुत लाल मिर्च, कसूरी मेथी, साबुत लाल मिर्च, ये सब का तड़का ऐड करूँगी, मतलब डालकर तड़का बनाऊंगी हाफ स्पून सारी चीज़ें। उसके बाद फिर मैं ये पेस्ट ऐड करूँगी और इसमें नमक, हल्दी टेस्ट के अनुसार ऐड करूँगी और इसको भूनूंगी मैं 5 मिनट। उसके बाद फिर मैं मसाले ऐड करूँगी, जीरा, धनिया, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर हाफ स्पून। और तब तक मैं भूनूंगी जब तक इसमें से अच्छी खुशबू ना आए और ऑयल निकल के ना आ जाए। और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करूँगी 2 स्पून। उसके बाद जब मसाले अच्छे से भून जाएंगे तो मैं वाटर ऐड करूँगी 2 ग्लास। आपको जैसी ग्रेवी चाहिए वैसे उतनी वाटर ऐड कर सकते हो, कम ज़्यादा। और जब वाटर ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से बॉईल होने दूँगी मिक्स करके। जब 2-4-5 बार अच्छे से बॉइल्ड हो जाएगी तो फिर ऊपर से मैं अपने कोफ्ते ऐड करूँगी और फिर गरम मसाला पाउडर 2 स्पून ऐड करूँगी और कसूरी मेथी, धनिया पत्ता से गार्निश करूँगी और मेरे कोफ्ते बन के रेडी हो जाएंगे। तो चलो गाइज अब मैं अपने कोफ्ते बना लेती हूँ। तो गाइज मेरे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं। तो गाइज मेरे ये कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। A few moments later. तो
गाइस मेरे केले के कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हैं और देखो ये कितने यम्मी लुक में है। तो आप लोग मेरी ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। गुड नाइट, बाय बाय।